तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 अगस्त 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। हिंसा के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया इस्तीफा, साथ ही में देश छोड़कर भारत पहुंची। जी हां, बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीते सोमवार 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने देश भी छोड़ दिया, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ढाका से अगरतला के रास्ते शेख हसीना भारत पहुंची। उनका C-130 विमान लगभग शाम के 6 बजे गाजियाबाद के एयरबेस पर लैंड हुआ। वहीं उनके भारत पहुंचने के बाद गाजियाबाद एयरबेस पर भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शेख हसीना से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा, अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। हमारे द्वारा जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की बात की गई है, तो असल में ये कोई आर्मी टेक ओवर नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो वहाँ की सेना पार्टियों के प्रमुख से बात करके जल्दी एक नई सरकार बनाएगी और फिर आने वाले दिनों में चुनाव भी होंगे। वहीं आंदोलन में जिन लोगों की जान गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं इसी बीच बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिद जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें साल 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अब उनको रिहा करवाया गया है। वैसे कहा जाता है कि खालिद जिया का भारत के साथ 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में खालिदा के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता जाती है तो बांग्लादेश के रिश्ते भारत से बिगड़ सकते हैं। कईयों का तो ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा हो सकता है। वहीं जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की हिंसा में बीते सोमवार को उपद्रवी भीड़ ने 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं आपको बता दें, इसी बीच भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से लगी भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ा दिया है। जाहिर बात है अभी इस समय बांग्लादेशियों के अवैध रूप से भारत में घुसने की ज्यादा संभावना है। वहीं आपको बताते चले कि इसी बीच लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भारत में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की भावना की सराहना की है, यानी कि भारत ने जो उनका साथ दिया। इसी बीच कंगना ने एक विवाद भरा बयान दिया है कि मुस्लिम के देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने एक साथ सभी मुस्लिम देशों को अपने लपेटे में ले लिया है और ये कहा है कि मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं जानकारी के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने भी विमान सेवा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तक बताया गया है कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में भी दाखिल हो गए थे। वहाँ भी जाके तोड़फोड़ की, कई तरह के सामानों को उठाया, खाया पिया। वहीं बताया गया बीते रोज 5 अगस्त को सुबह सुबह तो वहाँ की सेना ने पूरी राजधानी यानी कि ढाका को छावनी में तब्दील कर दिया था, लेकिन 2 बजे के बाद खुद सेना ने प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका और वो तोड़फोड़ करते हुए, नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। ऐसे में कई लोग ये भी संभावना जता रहे हैं कि तख्ता पलट होने में सेना का भी हाथ लग रहा है। हालांकि वहीं दूसरी ओर ये भी बात है कि शेख हसीना को सेना ने ही भारत पहुंचाने में मदद की है। अब अंदर की बात क्या है, पूरा सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो रिपोर्टें आई हैं वो हमने आपको बता दी। दोस्तों अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोला कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं, जान जाने वाली जगहें बन चुके हैं। जी हाँ, दिल्ली के राव IAS कोचिंग के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से बीते 27 जुलाई को 3 छात्रों की जान चली गई थी। अभी हाल ही में बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। इसी बीच कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कोचिंग सेंटर्स के क्या सेफ्टी नियम है, आपने क्या नियम लागू किए हैं, ये कोर्ट को बताया जाए। देखिए अगली खबर, UPSC की तैयारी कर रही छात्रा ने दी अपनी जान। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बढ़ते हुए किराए से परेशान थी। जी हाँ, दिल्ली में UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रही 26 साल की अंजलि ने अभी हाल ही में बीते 21 जुलाई को अपनी जान दे दी। उनके PG से उनका शव बरामद हुआ है। बताया गया है कि ये छात्रा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बढ़ते हुए किराए से परेशान थी। ये वही एरिया है जहाँ पर अभी हाल ही में पानी में डूबने की वजह से 3 छात्रों की जान गई थी, वो भी UPSC की तैयारी कर रहे थे। देखें अगली खबर, हाई कोर्ट ने आगरा जामा मस्जिद का ASI सर्वे कराने के मामले में मांगा है जवाब। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा की जामा मस्जिद का ASI सर्वे कराने का निर्देश देने संबंधी एक याचिका पर ASI के वकील को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। असल में अभी हाल ही में कोर्ट में एक याचिका डाली गई, उसमें ये दावा किया गया कि कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर केशव देव की जिन प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी, उन्हें औरंगजेब की सेना द्वारा सन 1670 में हमला करने के बाद उसे मस्जिद में दफना दिया गया था। आसान शब्दों में कहें तो अभी इस समय आगरा की जो एक जामा मस्जिद है उसके नीचे दावे के मुताबिक कई सारी मूर्तियां हैं। अब इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। आने वाले हफ्ते भर के बाद इस बारे में पता चलेगा। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। देखिए अगली खबर के ताजमहल में घुसकर एक महिला ने मुख्य गुम्बद पर भगवा लहराया। जी हाँ, आगरा के ताजमहल में सावन के सोमवार पर महिला ने मुख्य गुम्बद के ऊपर जल चढ़ाया। इसी बीच महिला ने भगवा कपड़ा भी लहराया। महिला ने दावा किया कि वो बोतल में गंगा जल लेकर आई थी। इसकी सूचना मिलते ही CISF के जवान वहाँ पहुँचे। महिला उन्हें देख के भागने लगी। हालांकि जवानों ने दौड़ाकर महिला को आखिरकार पकड़ लिया। अब उसके खिलाफ आने वाले दिनों में मुकदमा चलेगा। उसके कुछ वीडियो आए हैं जिनकी झलकी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बात यह है कि कई लोगों का ये मानना है कि असल में ताजमहल तेजो महालय है। असल में पहले
पहले ये एक मंदिर था। देखिए अगली खबर के सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं लगता कि उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई है। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते सोमवार 5 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली कोर्ट में जाने के लिए कहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण की है। दोस्तों, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये माना है कि अभी हाल ही में सीबीआई ने जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तो उसके पीछे कोई न कोई ठोस कारण है। वहीं जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। देखें ऐसे ही एक और खबर कि ईडी ने कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई मामला मनगढ़ंत नहीं है। शराब नीति घोटाले में उनकी मिलीभगत के हमारे पास सबूत है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी 2 मामलों पर सुनवाई हुई। एक याचिका सीबीआई की जांच वाले भ्रष्टाचार मामले में है, वहीं दूसरी ईडी की जांच वाले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है। हालांकि दोनों ही मामले शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए हैं। देखिए अगली खबर के बिहार के पटना में पंजाब नेशनल बैंक में हुई 22 लाख रुपए की लूट। कस्टमर बनकर घुसे लुटेरे। जी हां, बिहार के पटना में पंजाब नेशनल बैंक से बीते सोमवार सुबह 22 लाख रुपए लूट लिए गए। 3 से 4 बदमाशों ने इस लूट कांड को अंजाम दिया है। बताया गया सभी लुटेरे कस्टमर बनकर बैंक के अंदर आए थे और फिर बंदूक दिखाकर लॉकर खुलवाया और 22 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। देखिए अगली खबर की जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल हुए पूरे। जानकारी के मुताबिक अब सभी आतंकी घाटी से जम्मू में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं पत्थरबाजी 99% कम हो गई है। देखिए अगली खबर, अब सुपर ऐप बताएगा ट्रेन की टिकट कंफर्म होगी या नहीं। 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए फिलहाल इसे शुरू किया जाएगा। जी हां, भारतीय रेलवे ने नए साल में बड़ी योजना लागू करने का प्लान तैयार कर लिया है। रेलवे आने वाले दिनों में वेटिंग टिकट को सख्ती से खत्म करने जा रहा है। इसीलिए यात्रियों को कंफर्म टिकट की शुरुआत का पहला चरण इसी साल दिसंबर या फिर नए साल से शुरू किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो भारतीय रेलवे का ये लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में किसी भी ट्रेन यात्री की वेटिंग टिकट नहीं होनी चाहिए, सभी को कंफर्म टिकट मिलनी चाहिए। इसी मामले में कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच टेस्ट के तौर पर आने वाले दिसंबर या फिर नए साल से 5 रूट्स पर 500 किलोमीटर तक की सफर करने वाली ट्रेनों में इस नए इंतजाम को लागू किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इन 5 रूट्स पर 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए 90% कंफर्म टिकट मिलेगी सभी को। केवल 10% मामलों में यहाँ वहाँ होगा। फिर आने वाले दिनों में इसी की तर्ज पर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा और वेटिंग टिकट कम से कम हो, इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसके लिए ट्रेनों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। नई नई पटरियां भी बिछाई जाएंगी, ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा भी कई और इंतजाम करने पड़ेंगे। देखिए अगली खबर के किया गया बड़ा दावा, इजराइल पर हिजबुल्लाह भी कर सकता है हमला। अमेरिका ने G7 देशों से बात की। इसी बीच ईरान ने फिर बोला है किसी भी कीमत पे पलटवार करेंगे ही। जी अभी हाल ही में बीते रोज इस बात का दावा किया गया था कि 5 अगस्त को ईरान इजराइल पे हमला करेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच ईरान ने बयान देते हुए कहा है कि हम पलटवार हमला किसी भी कीमत पे करेंगे ही। अब इसी बीच ये ताजा अपडेट आ रहा है कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी हमला कर सकता है। देखिए अगली खबर के 70 साल की उम्र में चेयरपर्सन पद छोड़ेंगे गौतम अडानी। 2030 की शुरुआत में अपने बेटों और चचेरे भाइयों को सौंपेंगे कंपनी की कमान। तो गौतम अडानी को लेकर ये बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए अगली खबर के एयरटेल को पहली तिमाही में 4160 करोड़ का हुआ मुनाफा। सालाना आधार पर ये 158% के हिसाब से बढ़ा है। इसी वजह से एयरटेल का शेयर भी इसी साल के अंदर 45% चढ़ा। आसान शब्दों में कहें तो अभी से कुछ महीने पहले या अभी हाल ही में रिचार्ज प्लान के जो दाम बढ़ाए गए, तो ऐसा लगता है कि इसका फायदा कंपनियों को पहुंच रहा है। देखें अगली खबर के तीसरी सोमवारी पर हाजीपुर में 9 श्रद्धालुओं की गई जान। हाई टेंशन तार की चपेट में आए डीजे, 15 सेकंड तक लोग चिपके रहे। करंट की वजह से शव भी जलने लगे। तो अभी हाल ही में बिहार के हाजीपुर में ये दुखद घटना हुई है। आइए अब आपको अगली खबर में बताते हैं मानसून यानी कि बारिश को लेकर ताजा अपडेट्स। तो जैसा कि आप जानते होंगे पूरे देश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 6, 7 और 8 अगस्त को बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी बारिश होगी कई जगहों पर। वहीं प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड होने के बाद जमीन धंस जाने या खिसकने की वजह से और बाढ़ के कारण 87 सड़कों को बंद कर दिया गया है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में भी भारी बारिश के कारण जो लैंडस्लाइड हुआ है, जो जमीन वगैरह धंस गई है, उसकी वजह से 17,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इनका रेस्क्यू किया जा रहा है, इनको सही जगह पे पहुंचाया जा रहा है। बाकी आइए आपको लगे हाथों तो बताते हैं क्या 6 अगस्त 2024 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने इस बारे में ताजा अपडेट जारी किए हैं। तो स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज 6 अगस्त को उत्तरी गुजरात में
राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में भारी से भी बहुत भारी बारिश होगी, यानी कि मूसलाधार बारिश। इसके अलावा भी मध्य महाराष्ट्र में, उत्तरी कोंकण में, गोवा में और गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी पूर्वी राजस्थान में, तटीय कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, असम में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, छत्तीसगढ़ में, तटीय कर्नाटक में भी आज मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत में, पश्चिमी गुजरात में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिमी राजस्थान में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। दिल्ली को लेकर एक और ताजा अपडेट आया है कि आने वाले 3 दिनों तक कई जगहों पर बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो बारिश के इस दौर में आज 6 अगस्त को लगभग देश के अक्सर जगहों पे बारिश होगी। देखिए अगली खबर के ओलंपिक टैली में चीन है नंबर 1, 21 गोल्ड समेत कुल 52 मेडल जीते हैं। भारत 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 59वें स्थान पर है। जी हाँ, पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है उसमें चाइना नंबर 1 पर है, दूसरे पे है अमेरिका, तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे है फ्रांस और 5वें पे है ब्रिटेन। वहीं रैंकिंग के मामले में भारत 59वें नंबर पर है। देखिए अगली खबर के पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने दिया इस्तीफा, बोले माफी नहीं मांगूंगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरी ने बीते सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीते 3 अगस्त को पूर्व मोदनीपुर की महिला जिला वन अधिकारी को धमकाने का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो महिला अधिकारी को धमका रहे थे। इसी वजह से लोगों ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि साथ ही में उन्होंने कहा, मैं एक शब्द विशेष का प्रयोग करने के लिए माफी चाहता हूँ। इसके अलावा मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए नहीं था, जो कुछ भी मैंने किया वो लोगों के लिए किया था। देखिए अगली खबर के श्रद्धा कपूर का हुआ ब्रेकअप। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पे बॉयफ्रेंड राहुल मोदी और उनकी बहन को किया अनफॉलो। देखिए अगली खबर, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने बातचीत का आग्रह किया, लेकिन साथ ही में ये बताना वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं भूले कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। देखिए अगली खबर के सोने के दाम में आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते सोमवार को सोने के दाम में 693 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 69,699 रुपए हो गई है। बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में 1765 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 81,736 रुपए हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।